दोस्तों, जिस तेजी से कोरोना वायरस दुनिया में फैला और इसने पूरे आलम इस्लाम को बल्कि पूरी आलम इंसानियत को मुतासर करना शुरू किया, तो हज 2020 के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए इस साल हज को मुअत्तल किया जा सकता है, क्योंकि बिलाशुबा कुराए अर्ज पर इंसानों का ये सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। और उनमें से अगर किसी एक के अंदर भी कोरोना वायरस मौजूद हुआ तो 30 या 40 लाख लोगों के इस इज्तिमा में कोरोना फैलने का खदशा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरी उम्मत के लिए ये सूरत हाल एक सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था और सऊदी अरब ने इंतहाई सख्त इकदाम करने शुरू कर दिए थे। पहले फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दिए, फिर उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन को वापस भिजवाया गया, नमाज बाजमात पर पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकरमा में नमाज जुमा तक अदा न की गई और अजानों में अस्सलातु फी बयूतिकुम और अस्सलातु फी रिहालिकुम के अल्फाज, यानी अपने घरों में नमाज अदा कीजिए के अल्फाज शामिल हुए। और अब मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकरमा और तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए लोगों का ये मानना था कि ऐन मुमकिन है कि शायद इस साल हज भी मुमकिन ना हो सके। और बिलाखिर सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2020 के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसकी तफसीलात पीप लाइव की आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइव के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हज 2020 के हवाले से सऊदी हुकूमत ने बिलाखिर अफवाहों का खात्मा कर दिया है और एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इस साल भी हज पूरे एहतमाम के साथ होगा। ताहम कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाइस आजमीन के पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी करार दे दिया गया है और दुनिया भर से इस साल सिर्फ कोरोना फ्री अफराद ही हज कर सकेंगे। और इस मकसद के लिए सऊदी अरब आने वाले लोगों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी होगा, जबकि उनको कोरोना टेस्ट भी करवाना होंगे। हज के लिए जाने से पहले और फ्लाइट में सवार होने से पहले और सऊदी अरब पहुंचने के बाद, यानी दोनों जगहों पर आजमीन के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे और किसी एक भी शख्स का अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उसे हवाई अड्डे से ही वापस भिजवा दिया जाएगा, जो यकीनन एक अक्लमंदी का काम है, क्योंकि ये बीमारी सांस ही के जरिए दूसरे लोगों तक मुंतकिल होती है। और तसव्वुर कीजिए कि अगर एक भी शख्स इस वबा को कैरी कर रहा हुआ तो 30 या 40 लाख लोगों का इज्तिमा इसमें मुब्तला हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, हज 2020 के कैंसिल होने के हवालों से खबरों को तक़वियत इसलिए भी मिल रही थी कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को महज आज़मीन के लिए रिहाइश गाहों और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग से रोका था, जिसके बायस लोग ये समझे थे कि सऊदी अरब में हज को भी कैंसिल कर दिया गया है। मगर आज़मीन को हिफाजती तदाबीर के मद्देनजर मामूल से हट कर रिहाइश गाहों और ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हज मुआहदा करने से नहीं रोका, बल्कि रिहाइश गाहों और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग से रोका था, जिसका एहतमाम सऊदी इंतजामिया लोगों के लिए खुद करेगी और मौजूदा सूरत हाल को इस मामले में मद्देनजर रखा जाएगा। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से रवां साल हज की मनसूखी का कोई फैसला नहीं किया गया और मैं सबको यकीन दहानी करवाना चाहूंगा कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने हमारी दानिशमंदाना हुकूमत को हरमैन शरीफैन और अल्लाह ताला के मुकद्दस घर हाजिर होने वाले हुज्जाज की खिदमत की तौफीक बख्शी है और ये बिलाशुबा हमेशा हर साल हुज्जाज के लिए बेहतरीन खिदमत पेश करने की कोशिश करती हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमेशा कोशा रहती है। अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो बरवक्त हाजियों तक जिम्मेदारी से इत्तला पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल इस साल हज को मनसूख करने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाना भी शहरियों को मालूमात फराहम कर रहा है और इस हवाले से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं और इन्हीं गाइडलाइंस की रोशनी में उम्रे की आर्जी मुअत्तली, हरमैन में नमाज और ज़ियारत को आर्जी तौर पर रोका गया है। इसके साथ साथ हुकूमतों से ये गुजारिश की गई है कि फिलहाल हुज्जाज कराम के लिए ट्रांसपोर्ट और रिहाइश गाहों की बुकिंग बंद कर दी जाए, क्योंकि इसका इंतजाम सऊदी इंतजामिया खुद करेगी। दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा ने जहां इबादत समेत जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया हुआ है, वहां अगरचे हज में अभी कई माह बाकी थे, लेकिन इस बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे कि आया इस बार हज भी अपने रिवायती अंदाज में हो सकेगा या नहीं। वो हज जो तुलुए इस्लाम के बाद से मुसलसल जारी है और इसमें कभी कोई खलल नहीं पड़ा, और अगर होगा तो किस तरह। ख्याल रहे कि खुद सऊदी अरब भी इस वबा की जद में है और वहाँ इसके फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के अलावा मुल्क में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता है, जबकि दारुल हुकूमत रियाद, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा समेत तमाम बड़े शहरों में 3 बजे सपहर से कर्फ्यू लग जाता है और मक्का और मदीना के नवाही इलाकों में 2 हफ्ते का 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है और हुकूमत जरूरतमंदों के लिए जरूरियात जिंदगी की फराहमी का बंदोबस्त भी कर रही है।
सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को कि जहां से बहुत बड़ी तादाद में हाजी आते हैं इतला दी थी कि वो भी हाजियों के लिए सऊदी अरब में क्याम के लिए कोई बुकिंग वगैरह ना करवाएं और उसके लिए सहूलतें फराहम करने वालों को भी कोई रकम ना दें। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इस काम के लिए महीनों पहले मकानात, होटल्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह फराहम करने वालों को और दीगर सहूलतें और खदमात फराहम करने वालों को पेशगी अदायगी करनी पड़ती थी, जिसके बारे में इस बार सऊदी हुकूमत ने ना करने की हिदायत की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज के लिए मुआहिदा हर साल की तरह कई माह कबल यानी इस वबा से पहले हो चुका था, लेकिन नई सूरत हाल यानी कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से ये मशवरा दिया गया है। अब कोशिशें की जा रही हैं कि हज के लिए कोई फार्मूला वज़ा किया जा सके जिसके तहत हज हो सके। मुमताज पाकिस्तानी उलमा का मौक़िफ़ भी यही रहा है कि कुरान पाक की रोशनी में हज उस वक्त वाजिब है जब यह मुमकिन हो, हालात दुरुस्त हों, रास्ते खुले हों और इस्तिताअत हो, लेकिन मौजूदा हालात में लगता है कि शायद ये तमाम शराइत पूरी ना हो सके। उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत में इसे रोकने की बजाय हो सकता है कि महदूद तादाद में मकामी लोगों को टेस्ट वगैरह करने के बाद हज की इजाजत दे दी जाए ताकि इस इंतहाई अहम मजहबी रुकन की अदायगी का सिलसिला जारी रहे। उलमा का कहना था कि फिलहाल तो वक्त का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि सऊदी हुकूमत शराइत के साथ हज की इजाजत दे दे, यानी जो लोग वहां जाएं उनका पहले अपने अपने मुल्कों में और फिर सऊदी अरब पहुंचकर कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाए और अगर वो क्लियर हो तो फिर उन्हें हज की इजाजत दे दी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हालात वैसे ही बेहतर हो जाएं। इब्तदा में दुनिया भर के मुसलमानों को इसकी संगीनी का अंदाजा नहीं था, चुनाचे वो सऊदी हुकूमत के इकदामात पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब पूरी उम्मत एक ही पेज पर है और हज के हवाले से सऊदी हुकूमत उलमा से मशवरा लेकर जो भी अहकाम सादिर करेगी तमाम आलम इस्लाम उसकी पैरवी करेगा। दोस्तों, अगर सऊदी अरब के हालात आपको बताए जाएं तो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा जैसे बड़े शहरों में कर्फ्यू का दौरानिया वसी करते हुए दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, बल्कि मदीने के 6 मोहल्लों के रिहायशियों पर इजाफी पाबंदियां आयद की गई हैं। मज़कूरा रिहायशियों पर इंतहाई नागुज़ीर हालात के अलावा आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और उन पाबंदियों के तहत तमाम शहरियों को 24 घंटे घरों में रहने की तलकीन की गई है। अलबत्ता खादमे हरमैन शरीफैन की जानिब से जारी करदा शाही फरमान में जिन इदारों और शोबों को पाबंदी के दौरान इस्तिस्ना हासिल है वो इसी तरह बरकरार रहेगा। रिहायशियों को सेहत, खिदमात और खाने पीने की जरूरत के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी, लेकिन कोई भी शख्स बिला जरूरत घर से नहीं निकल सकेगा और हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, अगर इस सूरत हाल को सामने रखकर देखा जाए तो कैसे मुमकिन है कि सऊदी अरब दूसरे ममालिक से आने वाले शहरियों को अपनी सरजमीन पर उतरने की इजाजत दे दे, जबकि हर तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है और ये मुंतकिली सांस के जरिए दूसरे शख्स में भी हो सकती है। दोस्तों, जहां तक हज का ताल्लुक है तो इस बारे में हमने आपको आगाह कर दिया है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बहुत वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है। तमाम किस्म की अफवाहों को खामोश कर दिया गया है और वो लोग जो सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे थे कि हज का रुकना क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है और दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है, शायद उन्हें भी जवाब मिल गया हो कि इस बरस भी हमेशा की तरह हज जारी रहेगा, महज उसका तरीकाकार शायद बदल दिया जाए। अभी हज में कुछ माह बाकी हैं और हालात देखकर फैसला किया जाएगा कि क्या दुनिया भर के लोगों को आने की इजाजत हो सकेगी या महज मकामी लोगों को ही हज करने दिया जाएगा ताकि इस अजीम इबादत में खलल वाक़या ना हो। इब्तदाई तौर पर तो यही ऐलान किया गया है कि इस बरस भी पूरे एहतमाम के साथ हज का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। महज दुनिया भर से आने वाले लोगों का टेस्ट किया जाएगा और सिर्फ कोरोना फ्री अफराद को ही सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत मिलेगी। आज़मीन जो अपने मुल्कों से चलेंगे तो फ्लाइट में सवार होने से पहले उनका टेस्ट किया जाएगा और सऊदी अरब में लैंड करने के बाद उनका दोबारा टेस्ट होगा और अगर किसी एक शख्स में भी कोरोना की अलामात जाहिर हुई तो उसे वहीं से वापस भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, बिलाशुबा ये खबर उम्मत मोहम्मदी के लिए इंतहाई खुशाइंद है। जो खौफ की फिजा तारी थी और जो मायूसी की फिजा बनी हुई थी उसका खात्मा हुआ है और लोगों को तसल्ली हुई है कि इस बार हज जरूर होगा, सिर्फ कुछ इजाफी हिफाजती इक़दाम दिए जाएंगे। पीपल लाइफ की टीम की भी अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश होगी कि अभी हज में चंद माह बाकी हैं, तो आइए अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में अपनी खास रहमत और फजल से बिलखुसूस आलम इस्लाम और बिलअमूम आलम इंसानियत को इस वबा से निजात दे, ताकि हरम शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहने मस्जिद नबवी की रौनकें आबाद हों और आशिकों को वहाँ दाखिले की इजाज़त मिल सके और ये सादत हर किसी के हिस्से में आए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फवक्तन आपको इस हवाले से अपडेट करते रहें और ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
यहाँ पर पीप लाइफ की आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और पीप लाइफ के साथ जुड़े रहिए।